तुषार खुराना जी, हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के दौरान अगर मन भटक रहा हो लेकिन भक्त का भाव सच्चा है तो क्या भगवान उस जप का फल देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं? भाव सच्चा ना हो तो भी फल प्राप्त होता है। हमने कई बार सत्संग में बताया कि जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो हम प्यार से छुएं, श्रद्धा से छुएं तो वो जला देगी, अश्रद्धा से छुएं तो जला देगी, भूल से छू जाए तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे भगवान के नाम में पाप नाशक, तारण शक्ति, सुख प्रदान करने वाली, भगवान को अधीन करने वाली अनंत शक्तियां विराजमान है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, तुम्हारा मंगल दसों दिशाओं में होगा। प्रारंभ में सबका मन भजन में नहीं लगता, भजन करते करते, अभ्यास करते करते हमारा मन भजन में लगने लगता है, और जब मन भजन में लगने लगता है तो मन पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र हो जाता है तो उसे भगवदानंद मिलता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जहां उसे भगवदानंद मिला, विषयानंद छूट गया। विषयों का आनंद का आकर्षण जहां छूटा, भगवदानंद मिला, तहां वो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ जाता है, वो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी साधक को ऊबना नहीं चाहिए, उकताहट नहीं होनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। धैर्य पूर्वक खूब नाम जप करे और मन से लड़ता रहे। मन गलत संकल्प करेगा, गलत जगह ले जाना चाहेगा, गलत क्रियाएं कराना चाहेगा, गलत दृश्य देखना चाहेगा, तो हमको बहुत सावधान रहना है। सबसे ज्यादा साधक को सावधानी एकांत में रखनी है। जब वो अकेला हो, एकांत लेटा हो, बैठा हो, उस समय उसको बहुत सावधान रहना है। तो एकांत पाकर अधकचरे योगी के ऊपर मन अपना हावी होता है, और हावी होकर उससे गलत चिंतन कराता है, गलत दृश्य दिखाने की चेष्टा करता है। अब जैसे मोबाइल है, एकांत में है, आप बहुत आप नाम जप कर रहे हैं बहुत, लेकिन वो मन आपको जबरदस्ती मोबाइल खुलवाएगा और गलत दृश्य देखने के लिए विवश करेगा, गलत संकल्प करेगा, गलत क्रियाएं करने के लिए विवश करेगा। जिस साधक का एकांत पवित्र है, वो साधक का जीवन पवित्र है। समाज में तो सब होश में रहते हैं, हमारा जो होश उड़ाता है मन, वो एकांत में होता है। तो एकांत में मन हावी होकर अपनी मनमानी कराना चाहता है, इसलिए उसकी एक भी बात न माने। एकांत में बहुत सावधान होना चाहिए। जब अकेले कमरे में बैठे हो या शयन करने जा रहे हो, उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है कि मन हम पर हावी होकर कोई गलत क्रिया न करा ले, कोई गलत दृश्य न दिखा दे, कोई गलत संकल्प न बना दे, कोई गलत मनोराज्य में ना ले जाए। अगर हम ऐसी सावधानी रखेंगे तो नाम धीरे धीरे खुद अनुभव कराने लगेगा कि हमको कितना आनंद प्राप्त होता है। भरत जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शील प्रभुपाद जी को मैंने अपना गुरु स्वीकार किया है। महाराज जी, शारीरिक रूप से वो तो अभी संसार में नहीं है, तो क्या मात्र उनके उपदेश का पालन करके और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, और संत महात्मा अंतर ध्यान जरूर हो जाते हैं, पर उनकी वो सत है ना, तो उनकी सत्ता है, कभी अभाव नहीं होता। ना सते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत का कभी भाव नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। सत हर समय विराजमान रहता है। तो सत्संग, जब हम किसी महापुरुष का अपने हृदय से प्रिय भाव से वर्ण कर लेते हैं, जैसे हमने रामकृष्ण परमहंस जी को वर्ण कर लिया, उड़िया बाबा को वर्ण कर लिया, किसी भी महापुरुष, तो वो सत महापुरुष है, वो थे, हैं, रहेंगे। त्रिकाल सत होता है, सत त्रिकाल सत होता है। तो हम अगर प्रभुपाद जी को गुरु मान करके और महामंत्र का जप करें तो हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, पर साथ में गलत आचरणों का त्याग करें। अगर गंदे आचरण करते रहे और भजन भी करते रहे तो हाथी के स्नान जैसा होगा। जैसे हाथी स्नान किया और अपने ऊपर धूल भर के डाल लिया तो उसका स्नान व्यर्थ चला गया, ऐसे ही यदि भोगों में, गलत आचरणों में, मनोराज्य में मनमानी आचरणों को करते रहे आप
और भजन भी करते रहे तो आपको अनुभव में नहीं आएगा। यद्यपि भजन व्यर्थ नहीं जाएगा, आगे चल करके आपकी उन्नति होगी, लेकिन वो आगे चलना अनेक जन्म संसिद्धेर, पता नहीं कितने जन्म ले लेगा। अगर इसी जन्म में आनंद लाभ करना है तो भोगों को छोड़ना होगा, गलत भोगों को छोड़ना होगा। जैसे काम वेदना आ रही, अपनी पत्नी का संयोग समय धर्म के अनुसार करे तो पाप नहीं है, लेकिन वही काम वेदना यदि पराये स्त्री की तरफ गई तो वही पाप बन जाएगा। तो पाप आचरण से बचे। हम धर्म के द्वारा धन कमा रहे हैं, उससे हमारे परिवार का पोषण हो रहा है, ये भजन करो तो लाभ मिलेगा। और अधर्म से धन कमा रहे हैं, परिवार का पोषण कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी सदगति हो जाएगी, तो कभी नहीं, कभी नहीं। इन बातों पर ध्यान रखे। केवल नाम जप ही नहीं, साथ में उसके परहेज भी चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। यदि गंदे आचरण बंद नहीं हुए तो वो पाखंड है, वो दंभ है, वो नाटक है भजन का, वो भजन नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? हाँ जी। सुरजीत सिंह जी, महाराज जी, मन को संतुष्टि कैसे मिलती है? परमात्मा की प्राप्ति के बाद, अन्यथा नहीं। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। आपकी कितनी अवस्था शरीर की है? 48 वर्ष में कौन सा ऐसा भोग है जो आपने भोगा नहीं? विचार करके देखो। तो क्या मन शांत हो गया? क्या मन संतुष्ट है? तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये संतुष्ट नहीं होगा। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा तब तक मन ये शांत नहीं होगा। चाहे इसे दुनिया के भोग दे दो। एक आदमी को सब वैभव भोग सामग्री मिल जाए और वो भगवान से विमुख हो तो कभी शांति नहीं मिल सकती। और कुछ ना हो और भगवान का भरोसा हो, संतोष हो, नाम जप हो, अरे वो चैन से आराम से सो जाएगा। उसे टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, उसे नींद का टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, वो चौड़े में सो जाएगा। भगवान का भरोसा हो, हृदय में संतोष हो, नाम जप चल रहा हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? अब सबके हृदय में असंतोष है, सब भगवान से विमुख होने की वाली क्रियाएं कर रहे हैं, तो कहाँ से मन संतुष्ट होगा? कहाँ से मन शांत होगा? शांत तो शांत स्वरूप भगवान है, शांताकारम। और आश्चर्य की बात है, भुजग शयनम, सांप की सैया पर शयन कर रहे हैं, शांत है। सांप को देखकर शांति हो जाएगी, और शेषनाग पर शयन करते, शांताकारम भुजग शयनम। तो भगवान ये दिखाते हैं कि भारी प्रतिकूलता में भी शांति तभी आ सकती है जब तुम हमारा चिंतन करोगे। भगवान का चिंतन करो तो शांति मन को मिले। भगवान का भजन करो, बुरे आचरणों का त्याग करो, तो फिर आनंद की अनुभूति हो। तब भगवान की तरफ आनंद मिले तो मन शांत होगा। बिना भगवान के भजन के मन शांत नहीं हो सकता। चाहे लाख उपाय कर लो, लाख भोग दे लो, थोड़ी देर राजी होगा, फिर ये अशांत हो जाए, फिर वही नए नए भोग मांगता हुआ। देखो इतना जीवन हो गया, अब आगे का जीवन जितना बचा है उसे भगवान में लगा लो, चाहे भोगों में लगा लो। भोगों में लगाओगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अभी सावधान हो जाओगे, रामकृष्ण हरि नाम जपने लगोगे तो ये धन आपका मंगल करेगा, आपका कल्याण करेगा।